वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और आज हमने यहाँ पर एक टॉपिक लाया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर्स को लाने के पीछे मेन जो रीज़न है वो हमारा सुपुत्र श्री है। उसका एग्ज़ाम है इस बार क्लास 10 का। उसने अपील किया कि पापा जी मेरे टॉपिक गड़बड़ा रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका ठीक कर दीजिए। तो कहा ठीक है, चलो आज तुम्हें मैं ये पढ़ा ही देता हूँ, बैठ जाओ अपने दोस्तों के साथ। इसलिए आज मैं ये टॉपिक शुरू किया हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर क्लास 10 टर्म टू एग्ज़ाम 2022। ओके, तो सभी लोग तैयार? सारे बच्चे तैयार? शुरू करूं? स्टार्ट। चलिए, तो मैग्नेटिज्म से तो सभी लोग वाकिफ ही हो। मैग्नेटिज्म मतलब हुआ चुंबकत्व, एक आकर्षण, एक विकर्षण, ये सारा चीज आता है मैग्नेटिज्म से। यानी कि कोई, जैसे कि मैग्नेट तो देखे ही हो तुम लोग कि मैग्नेट रहता है और वहाँ पर जैसे ही कांटी लाते हो लोहा का, वो क्या करता है, अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट कर लेता है। ये चीज़ तो तुम लोग देखे ही हो। तो ये मैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा भी प्रोड्यूस होता है। यह देखा गया है कि इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक करंट जो है वह आपका मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। अब कैसे ये पता चला? तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या एक्सपेरिमेंट हुआ कि एक बैटरी लिया गया, एक बैटरी ले लिए, ठीक है, जो 4.5 वोल्ट का बैटरी होता है ना, मार्केट में मिलता है, जिसको कि आप लोग कहाँ लगाते हो? अपने खिलौने में। उस मैग्नेट को ले लो, उस बैटरी को ले लो, और बैटरी को लेने के बाद उसमें 2 पोल होंगे, एक प्लस और एक माइनस। उस प्लस और माइनस वाले पोल से क्या करो, एक इंसुलेटेड वायर लाओ, छोटा सा 1 हाथ का इंसुलेटेड वायर ले आओ, अप्रॉक्स 1 मीटर, ठीक है। और इंसुलेटेड वायर मतलब क्या? जिस तार से तुम्हारा बिजली प्रवाहित होता है ना। कोई भी वायर जिसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ रहे, जैसे कि मैं तुम लोग को दिखाता हूं एक वायर, देखो ये वायर है। अब इसके ऊपर क्या है? कवर चढ़ा हुआ है, अंदर में बिजली की तार है, ठीक है, कॉपर वायर, अंदर से बिजली की कॉपर वायर गुजरी हुई है ना। अगर तो वो वैसा इंसुलेटेड वायर ले लेना है, और उस इंसुलेटेड वायर को और एक कांटी ले आओ, ठीक है, एक कांटी ले लो 2 इंच की, 2 इंच वाली थोड़ी सी कांटी लंबी होती है, 2 इंच की कांटी ले लो, और उस पर क्या करो, उस वायर को लपेट दो, यूं लपेट दो, और एक सिरा इसके प्लस छोर से और दूसरा सिरा माइनस छोर से जोड़ दो। तो क्या होगा? करंट इसमें प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। जब करंट प्रवाहित होना शुरू होगा और इसके पास छोटी छोटी जो मोची के पास कांटी रहता है ना, मोची के पास जो कांटी रहता है छोटा छोटा लोहा का, उस कांटी के पास इसे जैसे ही ले जाओगे तो इस कांटी को ये क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां तो करंट था, और इस करंट ने इसके अंदर, इस कील के अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर दिया। तो यहां से देखा गया क्या कि इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। तो ये चीज क्लियर हो गया, और यहां से लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गया कि इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसके बाद एक चैप्टर नया सा आ गया, और उस चैप्टर का नाम हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट के चलते जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ ना, वह आ गया। अब यह मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यह नया चैप्टर बन गया। इलेक्ट्रिक करंट तो पढ़े ही,
अब ये बन गया क्या, करंट के चलते मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यानी करंट के आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है। अब कैसे प्रोड्यूस हुआ ये देख लिया, यानी एन इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक करंट flowing in a wire produces a magnetic field। an electric current flowing क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, flowing in a wire, यदि फ्लो करे वायर में, flowing in a wire produces, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वह प्रोड्यूस करता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसके चलते आपका दूसरा जो लोहा का, आयरन का जो छोटे छोटे सामान होंगे वो क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो प्रोड्यूसेज अ मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेज अ मैग्नेटिक फील्ड, क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ प्रोड्यूस करेंगे, वह मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूसेज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, इसी के आसपास, यहीं पर प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। ओके, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, सो सिंपल, यही डिफिनीशन आपको याद रखना है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यह जो इफेक्ट होगा, जो क्या, जैसे जैसे इससे दूर जाइएगा वैसे वैसे इसका मैग्नेटिक इफेक्ट कमजोर होगा, और जैसे जैसे इस कील के पास जाइएगा मैग्नेटिक इफेक्ट मजबूत होगा, है ना। किसी भी व्यक्ति का प्रभाव कहाँ तक रहता है, उसके नजदीक ज्यादा, जैसे जैसे दूर होगा वैसे 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 उसका मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड घटता जाता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड घट गया तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी घटता जाता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे। क्लियर हो गया। अब मैग्नेट से तो आप लोग बहुत खेले हो, है ना, बहुत खेले हो मैग्नेट से। आज तक चुंबक के तो स्टूडेंट सब दीवाने हैं, तुम लोग भी दीवाने हो पूरा। और मैग्नेट जो होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि आयरन, स्टील, निकेल और कोबाल्ट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट। मैग्नेट क्या है, कोई फील्ड वगैरह नहीं है, मैग्नेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैग्नेट इज, क्या लिखूं, एन ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट नहीं ना, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है। मैग्नेट हमारा ऑब्जेक्ट है विच अट्रैक्ट्स, जो क्या करता है, अट्रैक्ट्स करता, आकर्षित करता है, किस चीज को, पीसेज ऑफ आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट। ओके, a magnet is an object which 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 attracts, ATTRACTS, attracts. What attracts? Pieces of iron, pieces of iron, cobalt, निकेल, इन सब को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और स्टील, स्टील को भी करता है, एंड स्टील। ओके, सो सिंपल। तो ये मैग्नेट का डिफिनीशन सभी लोग नोट करेंगे कॉपी में, तो बड़ा आसान है। अब मैग्नेट जो आप देखें अपने घर में, वो क्या था, सब अलग अलग साइज का मैग्नेट है ना, कोई राउंड मैग्नेट, कोई सेमी सर्कुलर, टेढ़ा आढ़ा, बहुत सारे तरह का मैग्नेट रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने लैबोरेटरी में जाओ, स्कूल के लैबोरेटरी में जाकर देखो, तो वहाँ एक मैग्नेट होता है, उस मैग्नेट को कहते हैं बार मैग्नेट। क्या कहते हैं, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट माने वह मैग्नेट जो कि बार करे, देखते ही मारा पीटी शुरू करे, वैसा कुछ नहीं है। यह बार मैग्नेट जो होता है वो एक छोटा सा लंबा रेक्टेंगुलर मैग्नेट होता है, जिस तरह से आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है उसी तरह से आपका छोटा सा ये रबर जो देखता है ना, लंबा वाला, है ना, जस्ट लाइक सेम उसी तरह का ये बार मैग्नेट होता है। यानी यह बार मैग्नेट इज ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार,
ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकेल और कोबाल्ट। मैग्नेट है तो ये सब तो रहेगा ही। ओके, तो मैग्नेट का डिफिनीशन तो आ ही गया। बार मैग्नेट का भी डिफिनीशन देख ले। व्हाट इज ए बार मैग्नेट एग्जाम में आता है, तो वो हम लोग देखते हैं। अ बार मैग्नेट, अ बार मैग्नेट ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा है? लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार इज अ लॉन्ग, लंबा रहेगा और कैसा रहेगा? रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर समझ रहे हो ना, आयताकार रेक्टेंगुलर रहेगा, है ना। और उसका क्रॉस सेक्शन जो होगा वो सब जगह क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ओके, रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ऑफ यूनिफॉर्म मतलब सभी जगह एक समान, क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब हो गया एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब कहीं से काटोगे तो एक समान का ही स्लाइस निकलेगा। जैसे कि अगर हम इसे ले ले, ये देखो, ये क्या है? आपका यूनिफॉर्म है। यहां भी जितना सब जगह कहीं से काटो, लंबा लंबा चाकू से काटते जाओगे, एक समान क्रॉस सेक्शन कटेगा, है ना, एक समान। अगर ये ले ली, इधर से काटना शुरू करो तो इतना ही चौड़ा चौड़ा क्रॉस सेक्शन में ये कटता जाएगा। और वो क्या है? पूरा यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म क्या हो गया? ये हो गया, यहाँ पतला है तो यहाँ मोटा है, यहाँ कुछ मोटा है, यहाँ कुछ मोटा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो ये कैसा रहेगा बार मैग्नेट? यूनिफॉर्म रहेगा क्रॉस सेक्शन का। क्लियर? और गुण इसका कैसा रहेगा? मैग्नेट का, क्योंकि ये तो मैग्नेट है ही। बार मैग्नेट इज ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मैग्नेट। लास्ट में लिख देता हूं, मैग्नेट, है ना, विच अट्रैक्ट्स, जो कि अट्रैक्ट कर सकता है किसे? पीसेज ऑफ आयरन, निकेल, स्टील एंड कोबाल्ट। वो भी आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना। तो ये हो गया आपका बार मैग्नेट। और इसका लैबोरेटरी में यूज होता है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो उसी के चलते इसका यूज होता है लैबोरेटरी में। ठीक है ना, ये यूज्ड इन लैबोरेटरी, लैबोरेटरी में प्रैक्टिकल के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, अब मैग्नेट तो जान लिए। अब मैग्नेट में क्या होता है ना, दो पोल होते हैं, एक होते हैं नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अभी तक तो आप लोग पढ़े कि आपकी जो पृथ्वी होती है उसमें होती है एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, है ना। तो अब आप लोग देखने जा रहे हो क्या कि हमारे मैग्नेट जो है, हमारा जो बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट में दो पोल होता है। ओके, एक दो पोल होते हैं, एक साइड वाले पोल को नॉर्थ और दूसरे साइड वाले पोल को साउथ पोल कहते हैं। ओके, तो यानी लिख सकते हैं ए मैग्नेट हैज टू पोल्स। मैग्नेट के पास कितने पोल होते हैं? टू पोल्स, चार पोल्स नहीं, थ्री पोल्स नहीं, ओनली टू पोल्स। नंबर वन नॉर्थ पोल एंड नंबर टू साउथ पोल। ओके, दो पोल होते हैं। कोई भी मैग्नेट को यदि आप लटका दो, ठीक है ना, एक रस्सी से, पतला धागा से बांध करके अगर फ्रीली हैंग कर दो तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहेगा। ऑटोमेटिक उसको घुमा दो तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ऑटोमेटिक घूमते घूमते आएगा और फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो जब भी इसको हम लोग फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो वो क्या करता है कि एक नॉर्थ पोल का जो है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जो जाएगा उसे नॉर्थ पोल कहेंगे, और जो साउथ डायरेक्शन की तरफ जाएगा उसे साउथ पोल कहेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि इस मैग्नेट को हम लोग एक यहाँ से रस्सी से बांध दिए और रस्सी से बांध करके, पतला धागा से बांध करके ऊपर लटका दिए और इसे घुमा देते हैं चक्री से। ठीक है, जब घुमा दिए और छोड़ दिए तो इसका जो साउथ पोल जो है
हमारा अर्थ में जिधर साउथ है उधर चला जाएगा। ओके, और इसका नॉर्थ जो है हमारा अर्थ पे जिधर नॉर्थ है उधर चला जाएगा। यानी कि यह जो बार मैग्नेट है यह हमको डायरेक्शन बताने का काम करता है। ठीक है, कि नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ, साउथ पोल साउथ की तरफ रहता है। ओके, अब ये तो खूबी है मैग्नेट का, और मैग्नेट का एक और बहुत ही अच्छा खूबी है क्या कि हम लोग चार्जेज पढ़े थे ना, तो वहां क्या पढ़े थे, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये हम लोग पढ़े थे, याद करो, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, है ना, पढ़े थे। प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस माइनस को रिपेल करेगा, और प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, और माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। ये हम लोग पढ़े थे। और पढ़े थे अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। देखो बाबू, पढ़ना बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। एक बार मेरा क्लास हो गया कंप्लीट, तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी खत्म हो जाएगा, एग्जाम में नंबर तुम लोग अच्छा लाएगा। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये पढ़ा। अब ठीक वहीं से सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, चार्जेज को हटा करके मैग्नेटिक पोल्स कर देते हैं, मैग्नेटिक पोल्स। सो सिंपल, बाकी सेम हो गया। ओके, यानी अब हम कहेंगे क्या, लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर और अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सो सिंपल, कुछ है ही नहीं, जो पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट में वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, क्योंकि करंट ही तो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिज्म जो कि पढ़ते हैं। अब क्या है कि हम लोग पढ़े थे कि प्लस जो है, प्लस को देखते ही गोली मार देगा, प्लस प्लस को देखते ही गोली मारता है, एक दूसरे के से दूर भागता है। माइनस माइनस को देखता है तो एक दूसरे से दूर भागता है ना। और जब प्लस और माइनस आता है तो एक दूसरे के पास पास आता है। हमेशा शादी जो होता है, विवाह जो होता है, मेल का फीमेल से, प्लस का माइनस से, है ना। कभी लड़का का शादी लड़का से या लड़की का शादी लड़की से, कि भोज में अगर तुम लोग गया है तो याद करो, गया है कोई वैसा भोज में, शादियों करेगा तो कोई नहीं जाएगा, कहेगा गोली मार दो इसको, है ना। समाज के विरुद्ध है, नियम कानून के विरुद्ध काम कर रहा है। ठीक उसी तरह से यहां क्या होता है, नॉर्थ पोल जो है वह नॉर्थ पोल को देखते ही गोली मार देता है। इसको देख के भागा, इसको देख के भागा, साउथ पोल को देख के भागा, और नॉर्थ और साउथ को देखते ही प्रेम उमड़ गया, एक दूसरे के तरफ दौड़ना शुरू किया, एकदम तेजी से दोनों चिपक जाएगा। खींचते रहो, ताकत लगा के हटेगा नहीं, ठीक है ना। उसके लिए पूरा ताकत लगाओगे तब जाकर के दोनों हटेगा। पूरी ताकत से दोनों एक दूसरे से सट जाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल से। यहां देखो पिक्चर में दिखाया जा रहा है रिपल्सन बिटवीन लाइक पोल्स। लाइक पोल्स में रिपल्सन, नॉर्थ को नॉर्थ के पास जैसे ही लाए, लाल को लाल के पास लाए कि मुंह लाल हो गया, या हरियर को हरियर के पास भी लाइएगा तो मुंह लाले हो जाएगा, रिपल्सन होगा, है ना। तो लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेज में रिपेल होता है, तो लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसलिए प्लस को जब माइनस के पास ले गए तब बड़ा प्रेम से चिपक गया, नॉर्थ को साउथ के पास ले गए तो वो चिपक गया। क्लियर, एग्जाम में आएगा, हो जाएगा। एग्जाम तो सबसे आसान है, दुनिया में सबसे आसान काम है पढ़ना, पढ़ाना टिपिकल है, सोचना पड़ता है, पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैग्नेट्स का आज यूज भी बहुत है। आज के तारीख में बिना मैग्नेट्स के, बिना मैग्नेटिक फील्ड के कोई भी बंदा नहीं रह सकता है। इस कमरे में है तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड रहना है, करंट फ्लो हो रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है।
तो मैग्नेट्स का यूज जो है वो बहुत ज़्यादा है रेडियो में। सबसे पहला तो रेडियो में जितना आप स्पीकर ले लो, सब स्पीकर में गोल 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 मैग्नेट उसमें रहता है। तो वही से न तुम लोग मैग्नेट ला करके, खराब स्पीकर का मैग्नेट ला करके और उसको से खेल करते हो। तो रेडियो में, टेलीविज़न में, टीवी में, स्पीकर में, स्टीरियो स्पीकर्स में आपका मैग्नेट का यूज है। रेफ्रिजरेटर डोर्स में आजकल दरवाजा भी होता है ना, जैसे ले जाएगा तो सट जाएगा, है ना। आपके घर में अलमारी होगा, वो अलमारी को जैसे ले जाइएगा ना नज़दीक तो पटाख से सट जाएगा, और खोलिएगा तो जल्दी खुलेगा नहीं। काहे कि एक दिन नॉर्थ वाला बार लगा दिया, एक दिन साउथ वाला बार लगा दिया, जैसे पास में गया चिपक गया। ठीक है, अब घींचने के लिए ताकत लगा रहे हैं, तब वो जा करके अलग होता है। अब इस सिद्धांत को पकड़ लिया और लगा दिया, वो सोच लो 8वां पास आदमी रेफ्रिजरेटर डोर में इसका यूज करने लगा। रेफ्रिजरेटर डोर्स, ओके, रेफ्रिजरेटर डोर्स में यूज है। ऑडियो वीडियो का कैसेट टेप पहले आता था, अब तो नहीं, तुम लोग देख रहा होगा, अब तो चिप देखता है ना, पहले टेप आता था। उस ऑडियो वीडियो कैसेट टेप्स में आपका यूज होता था। ऑडियो, शायद ही तुम लोग के घर में पापा मम्मी का शादी वाला कैसेट मांगना ना होगा, टेप वाला कैसेट, उसमें इस मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज किया जाता था, मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता था, मैग्नेट्स उसमें हल्का रहता था। अब अभी जो तुम्हारा कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर में जो तुम्हारा हार्ड डिस्क है, वो हार्ड डिस्क में यूज होता है, हार्ड डिस्क में यूज होता है। फ्लॉपीज अब तो नहीं है, उस फ्लॉपीज में भी आपका यूज होता था। और कहाँ है जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर तो देख ही रहे हो, यहाँ बाहर में भी लगा हुआ है। तो जनरेटर्स में मोटर, पानी वाला जो मोटर, अब तो समरसेबल मोटर है, उस समरसेबल मोटर में भी कोई भी मोटर, खिलौना का मोटर है, टॉयज मोटर है, तो जितना भी मोटर्स जो है ना, ऑल टाइप्स ऑफ मोटर्स। पंखा भी देख रहे हो ना, पंखा का मोटर, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर्स का यूज तो जबरदस्त है। यही मोटर्स के लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, यही मोटर्स का सिद्धांत को देखना है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से बहुत सारा काम होता है, अगर ये नहीं रहे तो आपको बड़ा दिक्कत है। अब ये जो मशीन देख रहे हो, पार करके आदमी को अंदर घुसा रहा है, उसका क्या होता है, उसको कहते हैं MRI। क्या कहते हैं, MRI। बाप रे बाप, चचा के MRI हुआ है, दादा के MRI हुआ है, 15,000 लिया है, बड़का मशीन होता है ना। उस मशीन को कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। उस मशीन का नाम है क्या, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सब तो देख ही लिया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इस मशीन का नाम है। इसमें MRI, जब भी MRI किसी का होता है, ठीक है ना, किसी का भी MRI होगा ना, तो उसके शरीर पर एक गो अंगूठी भी नहीं रहने देगा, एक घर का काला रंग का धागा भी बंधा नहीं रहने देगा, सब खुलवा देगा। ठीक है, टोटल खुलवा देगा, कुछ नहीं, कहीं कोई एगो मेटल नहीं रहना चाहिए, और सब मेटल बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद कहेगा कि अंदर घुसो। अगर तुम मोटा मोटा कड़ा पहन के, गर्दन में चेन पहन के MRI में चल गया ना, तो पटक पटक के मारेगा, कभी इन्हें खींचेगा, कभी उन्हें खींचेगा, बौड़ा देगा। इसलिए सबको पहले बाहर खुलवा देगा और उसके बाद अंदर घुसाएगा, क्योंकि यहाँ इसके अंदर बहुत जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो बड़ा उपयोग है हमारे शरीर के अंदर भी, अगर देखना है तो वहाँ उसके लिए भी, उसके अंदर घुसने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट का उपयोग लेते हैं। अब यहीं से शुरू हो गया क्या, आपको एक नया टर्म मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड भैया, क्रिकेट का फील्ड, फुटबॉल का फील्ड, टेनिस बॉल का फील्ड है ना, बैडमिंटन फील्ड, ये तो सुने देखे भी, अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है अभी समझने का चीज है। तो वह स्पेस, वह क्षेत्र जो मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फोर्स पैदा करता है, ठीक है, उसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है कि ये आपका यहां पर एक मैग्नेट ले लो, एक मैग्नेटिक बार। अब प्रैक्टिकल करना है तो स्कूल वाला ही लोगे। स्कूल में जो मैग्नेटिक बार रहता है उसको हम ले लेते हैं, जिसमें एक तरफ साउथ पोल है और एक तरफ नॉर्थ पोल है। अब इसको जितना टुकड़ा में काट देगा ना, इसको बीच से दो भाग बांटेगा, तो दो हो गया, तो इसमें ऑटोमेटिक साउथ नॉर्थ बन जाएगा। ऑटोमेटिक हर एक मैग्नेट में दो पोल ऑटोमेटिक बन जाते हैं, ठीक है। तो एक साउथ पोल रहता है और एक नॉर्थ पोल रहता है। और इसके आसपास कहीं भी लोहा का ऑब्जेक्ट लाओ, जैसे जैसे नजदीक लाओगे वो उसको तेजी से अपने तरफ खींचेगा। दूर है तो धीरे खींचेगा, नजदीक आया आओ तेज, नजदीक आया आओ तेज, यहां पर जैसे झपक से झपक लेगा, देरी भी नहीं करेगा, है ना। यानी नजदीक आया तो इसका खींचने का ताकत और बढ़ जाता है। ये तो जस्ट लाइक सांप है कि देखा उधर खाने के लिए मेढक है, देख रहा है देख रहा है देख रहा है, जैसे नजदीक आया पटक खींच लिया, है ना। तो वो चीज है, ये अपना एरिया बनाए हुए है, इस सांप जैसे बनाया था कि इस एरिया के अंदर में तुम आएगा मेढक के खा जाएंगे। ठीक वही एरिया बनाए हुए रहता है अपने चारों तरफ, अपने चारों तरफ एरिया बना के रखता है ना। जैसे जैसे तुम नजदीक जाओगे इसकी शक्ति बढ़ेगी, जैसे जैसे दूर जाओगे उसकी शक्ति घटेगी। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट करता है अपने चारों तरफ। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड तो समझ में आ गया कि क्या होता है। समझना सबसे जरूरी है और लिखना भी जरूरी है, काहे कि एग्जाम में नंबर मिलेगा लिखने से। टर्म 2 के एग्जाम में नंबर मिलेगा लिखने से। तो द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, अब देखिए डिफिनीशन कैसे बनता है। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, सराउंडिंग अ मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ का जो स्पेस होता है ना, वो इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एग्जर्टेड, जहां मैग्नेटिक फोर्स प्रभावित रहता है, एग्जर्ट करता है ना। इन विच, जहां पर कि मैग्नेटिक फोर्स है, जैसे कि कुत्ता सबका एरिया होता है कि एरिया में घुसेगा जहां की शुरू हो जाएगा, और उसी हर बार का एक एरिया है, कितना दूर के अंदर घुसा ना कि वहां वो प्रभावित करेगा ही। तो ओके, अ मैग्नेटिक, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच क्या मैग्नेटिक फोर्स इज एग्जर्टेड, क्या एग्जर्ट करता है, मैग्नेटिक फोर्स। एकदम नोट करेगा, ज्यादा नहीं लिखाएंगे, कम लिखाएंगे, ज्यादा बकेंगे, ठीक है। एग्जाम में पूरा नंबर लाएंगे। मैग्नेटिक फोर्स इज एग्जर्टेड, EXERTED, एग्जर्टेड। अब आप कहिएगा कि सर इतना स्पेलिंग बोलते हैं, इतना वर्ड बोलते हैं, क्यों? नहीं याद रहेगा तो लिखेगा का। इज कॉल्ड, अब उसी को कहते हैं क्या, इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो बड़ा सिंपल डिफिनीशन था मैग्नेटिक फील्ड का, सबको याद हो गया। अब यहां तुम देखो, हम पूछते हैं कि इस पिक्चर में बार मैग्नेट कौन है, तो आप तुम क्या कहेगा कि ललका बुलवा वाला सर है ना डंडवा, वही हमारा बार मैग्नेट है। तब कहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है। तो ये जो सर सब जो डंडवा दिखा रहे हैं, यही डंडवा है ना जो चल रहा है, यही तो मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि दिखाई नहीं देता है आंखों से, लेकिन जैसे घुसे कि खींच लिया, है ना। आंखों से न दिखाई दे
और उसके चारों तरफ सराउंडिंग है, संवहन शक्ति है, तो वो चीज होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ये सब तो रहेंगे ही। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या है ना कि बहुत महीन लोहा का बुरादा लाया गया। आई महीन लोहा का बुरादा कहाँ मिलेगा, जल्दी से बताओ। आयरन फिलिंग्स, इसको कहते हैं क्या इंग्लिश में, आयरन फिलिंग्स। ये आयरन फिलिंग्स कहाँ मिलेगा? जब तुम जाओगे लोहा के दुकान पे, नहीं, उस लोहार के यहाँ जहाँ की छेद उद होता है, लोहा के अंदर छेद करता है, ड्रिल करता है, बिल्डिंग करता है, उसके यहाँ जाकर देखो तो बहुत सा बुरादा मिलेगा। उस लोहे के बुरादे को ला करके एक व्हाइट कलर का पेपर ले लो। कैसा पेपर ले लो? व्हाइट कलर का पेपर ले लो, और उस व्हाइट कलर के पेपर पर तुम क्या करो कि उस लोहा के बुरादा को छिड़क दो। ठीक है? उस लोहा के बुरादा को छिड़क करके बढ़िया से उस पर छिड़क देना है। ठीक है? समान रूप से। ओके? लोहा के बुरादा को छिड़क दिए, समान रूप से छिड़क करके उसको बढ़िया से हाथ में दस्ताना पहन करके, ताकि गड़े नहीं, उसको मिला दिए। अब मिलाने के बाद इसके ऊपर सावधानी से एक जाकर बार मैग्नेट रख दिए। यहां पर क्या किए? एक बार मैग्नेट हमने रख दिया। जैसे ही बार मैग्नेट रखा ना, तो देखा कि इस तरह का डायरेक्शन अपने आप वहां पर लोहा के बुरादा का बनना शुरू हुआ, और फटाफट 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 सब जाकर के फिर अंतिम में सब चिपक गया। ठीक है? यानी कि अगर उसको देखा गया, बहुत ढंग से देखा गया, तो देखा गया क्या कि नॉर्थ और साउथ के चारों तरफ कुछ इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड रहता है। ये किस चीज से देखा गया? माइक्रोस्कोप से। तो मैग्नेटिक फील्ड इज यहां पर डिस्क्राइब किया जा रहा है इस ड्राइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को जब भी दिखाना होता है तो उसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे वर्णन करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके चारों तरफ ड्रॉ करते हैं। अब कैसे ड्रॉ करते हैं? इस तरह से ड्रॉ नहीं करते हैं, इस तरह से ड्रॉ करते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन है ना, इस प्रत्येक लाइन को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और इसी तरह से हम लोग ड्रॉ करके दिखाते हैं कि देखिए नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ में प्रवेश कर रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में प्रवेश कर रहा है। ओके? ये पूरा नॉर्थ से निकला और साउथ में प्रवेश किया। ओके? नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाकर के प्रवेश करता है। इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ऑल्सो कहते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम लोग ऑल्सो कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो है, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। इसका एक और नाम है, वो नाम है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, या इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक। ये याद रखना है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। कहो कि सर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, आई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? तो ये दोनों दो चीज नहीं है, एक ही चीज है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दोनों एक ही बंदे का नाम है। क्लियर? तो इसी को कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। और जो डायरेक्शन होता है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और किसी भी पॉइंट पर जो उसका डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, दोनों का सेम होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, क्योंकि दोनों तो एक ही चीज है। उसी को तुम लोग घुमा के कह रहे हो, चाहे ऐसे नाक छुओ चाहे ऐसे छुओ। ठीक है? तो डायरेक्शन भी दोनों का सेम होगा। जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगा, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाएगा। फोर्स माने हो गया ताकत, हम रेखा खींच दिए, कैसे से गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ताकत भी उसी लगा हुआ है, उसी डायरेक्शन में।
ताकत जो है, फोर्स जो है, वो दूसरे डायरेक्शन में नहीं रहेगा, उसी डायरेक्शन में आपको पकड़ के खींचेगा भी। ओके, तो ये हुआ तुम्हारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जान ही गया, तो अगला चीज होता है तुम्हारा कंपास, COMPASS। बड़ा काम का चीज है। कोई भी आदमी कहीं भी घूमने जाता है ना, निर्जन क्षेत्र में, जंगल में गया या निर्जन क्षेत्र में या कहीं और जाओ, तुम एक शहर से दूसरे शहर में जाओगे, तुमको से पूछ देंगे कि पूरब किधर, पश्चिम किधर, उत्तर किधर, दक्षिण किधर, सूर्य भगवान उगल है, तैयो तुम चकरा रहा है, पता नहीं चल रहा है। पापा कह रहे हैं कि बेटा इधर पूरब है, तू कह रहा है कि ना पापा इधर लगता है, घर तो इधर था। पूरा माइंड फिर गया। अब इस माइंड फिर गया, पता चल नहीं रहा डायरेक्शन, तो वहां पर जेब से निकालिए कंपास, छोटा कोई इंस्ट्रूमेंट, एकदम घड़ी के साइज का, ठीक है। अब देख लिया कि किधर है। ये कंपास जो होता है ना, इस तरह का रहेगा इंस्ट्रूमेंट। इसको जैसे छोड़ोगे ना, चकरा चकरा के हमेशा ये अंतिम में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहेगा। एक तरफ इस पर लिखा रहेगा नॉर्थ, एक तरफ लिखा रहेगा साउथ, ठीक है। N और S लिखा रहता है। तो ये लाल वाला बना हुआ है, N पर चला गया, इधर ब्लैक वाला S पर चला आया। तो नॉर्थ और साउथ मालूम हो गया, तो ईस्ट और वेस्ट नहीं मालूम हो जाएगा। तो जरी गो से तो यादें है कि सूर्य भगवान जिन्हें रहते हैं उन्हें मूड़ी घोर दो, तो उन्हें हो गया कोची ईस्ट, जिधर से मुंह से खाए ईट किए उधर ईस्ट, चुतरिया दने वेस्ट, इन्हें साउथ है ना, इधर वेस्ट, दाहिना हाथ साउथ, बायां हाथ वेस्ट। तो हमको नॉर्थ साउथ मालूम हो गया था, ईस्ट वेस्ट भी मालूम हो गया। वही तो कंपास वो बता दिया। हम कितनों बड़का बखलोल रहेंगे, कितनों बड़ा गधा रहेंगे, वो कंपास हमको क्या करेगा, डायरेक्शन बता देगा। अभी डायरेक्शन काहे बताता है, काहे कि हमारा जो पृथ्वी है नहीं खुद मैग्नेट है। अब बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट बना के रख ले है, कहीं भी जाओ इसका मैग्नेट काम करेगा, और जिसके चलते ये कंपास काम करेगा। आज इस पृथ्वी में से, हमारी धरती माँ में से वो मैग्नेट निकाल दो, ये काम करना बंद कर देगा। ओके, तुम तो जरी को मैग्नेट हाथ में लेकर चलता, इतना ताकतफुल बर है कि, इतना ताकतवर है कि मत कहो। लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता, काहे, हम लोग इसी इन्वायरमेंट में रहे ही हैं, इसलिए पता नहीं चलता है। तो बड़ा सा सिंपल सा लॉजिक है। तो कंपास एक डिवाइस है जो कि शो करता है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एट अ पॉइंट, शो करता है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। लेकिन हम लोग पता कर लिए क्या कि भाई बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, अब हम कह रहे कि ना इन्हें तो डायरेक्शन है, और वह है वास्तव में क्या, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो कंपास का डिफिनीशन नोट डाउन, अ कंपास इज अ डिवाइस, अ कंपास, हम बोल रहे कंपास तो कह रहा है बॉस, कंपास है ना, BOSS बॉस नहीं, COMPASS सिंगल एस नहीं। ए कंपास इज अ डिवाइस, कंपास क्या है, एक डिवाइस है, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, छोटा सा यंत्र है, यूज्ड टू शो, जिसका उपयोग होता है, यूज्ड टू शो, क्या चीज करने के लिए, दिखाने के लिए। शो माने होता है दिखाना, यूज्ड टू शो, दिखाने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन, कहां पर, एट ए पॉइंट, उस पॉइंट पर जहां पर तुम रखा ना, वहां पर वो दिखाता है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, और जिससे हम लोग अपना क्या पता कर लेते हैं, डायरेक्शन, इन्हें नॉर्थ, इन्हें साउथ, उधर ईस्ट, इधर वेस्ट। बड़ा सिंपल है। तो कंपास को ऑल्सो हम लोग कहते हैं प्लॉटिंग कंपास। इसका एक दूसरा नाम भी है, एक और नेम है, अदर नेम है, क्या नाम है दूसरा, क्या बताएं हम, प्लॉटिंग कंपास। इसका दूसरा नेम है प्लॉटिंग कंपास। तो याद रखिएगा, प्लॉटिंग कंपास लिख दे तो कंफ्यूजन नहीं होना। इसी का दूसरा नाम है, कंपास का ही दूसरा नाम है प्लॉटिंग कंपास। ओके, आई कंपास जो होता है बना हुआ कैसा होता है, ये एगो आपका जो जिस डिबिया में बना हुआ है ना, ये डिबिया जो है नॉन मैग्नेटिक है। कैसा है, नॉन मैग्नेटिक, यानी प्लास्टिक का होगा,
ठीक है, नॉन मैग्नेटिक डिबिया में यह कंपास बना हुआ रहता है। ये तो क्या है, ये तो मैग्नेट का है, मैग्नेट है, ओके। नॉन मैग्नेटिक डिवाइस, नॉन मैग्नेटिक बक्सा में एगो मैग्नेट का छोटे वो इस तरह का सुई रख देते हैं जिसका दोनों तरफ नुकीला रहता है, ठीक है। अब बीच में वो फ्रीली घूम सकता है, जिसे घड़ी का सुई घूमता है ना, जस्ट लाइक उसी तरह से ये रहता है। और इसके ऊपर में क्या रहता है, एक ग्लास लगा हुआ था जिससे कि हम आसानी से देख सके। उसके अंदर हवा भी नहीं जाएगा, ठीक है, उसके अंदर हवा भी नहीं जाएगा। जैसे कि सोनार के यहाँ जाएगा सोना लेने, तो जब भी तौलता है तो कैसे तौलता है, तराजू में रखा, डिब्बा बंद, चारों तरफ से बंद, हवा भी अंदर नहीं जाए, वो हवा को भी नहीं तौले, है ना, ताकि सही मेजरमेंट आएगा, कि महंगा चीज है ना। तो ठीक उसी तरह से यह जो बना हुआ होता है एक नॉन मैग्नेटिक मेटल केस में होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, ग्लास टॉप होता है। यानी कह सकते हैं इट इज इनक्लोज्ड इन ए नॉन मैग्नेटिक मेटल केस हैविंग अ ग्लास टॉप। ओके, तो फिर 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर क्लास लेते हैं।